अब से कुछ ही क्षणों में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मंचासीन परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मंचासीन आदरणीय प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री विजय कुमार जी, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय विशेष पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्रीमती नीरा रावत जी, आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती पद्मजा चौहान जी, सभा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस परिवार के हमारे साथी व मीडिया से पधारे हमारे बंधु, हम आज अत्यंत हर्षित हैं क्योंकि आज हमारे जीवन के ज्वलंत द्वीप स्तंभ माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में यह सभा एक उत्कृष्ट अवसर पर एकत्रित हुई है। यह गौरव और सम्मान का विषय है कि हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनकी दूरदृष्टि से उत्तर प्रदेश की प्रगति की दिशा और दशा में अभूतपूर्व सुधार आया है, ऐसे जननायक हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति जन जागरूकता रैली का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम सभी सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार और अनन्य कृतज्ञता करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। अब मैं आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रुद्राक्ष पौध भेंट कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश श्रीमती नीरा रावत महोदया से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय नीरा रावत महोदया। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के इस विशेष अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अन्य गणमान्य अतिथिगण तथा मीडिया के बंधुओं का मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
किसी भी राज्य में संख्या के आधार पर लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। महिलाओं के विकास के बिना परिवार, समाज और देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिलाओं को ऐसा भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसमें वो सामाजिक व आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के हितों व अधिकारों के क्षेत्र में अभूतपूर्व पहल की गई है। महिलाओं के विकास व कल्याण से संबंधित सरकार की अनेकों योजनाओं के अंतर्गत उनको भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से महिलाओं व बालिकाओं तक पहुंचाते हुए सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण में उनके स्वावलंबन व सशक्तिकरण के हेतु व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है। वर्ष 2020 से प्रारंभ होकर अब तक मिशन शक्ति अभियान के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज होने जा रहा है। मुझे याद है कि मिशन शक्ति अभियान की नींव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2020 में रखी गई थी। मिशन शक्ति अभियान के प्रथम चरण का आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 18 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर के पवित्र मां देवी पाटन धाम से किया गया था। मुझे अत्यंत गर्व है कि तत्समय इस अभियान का साक्षी होने का सौभाग्य मुझे मिला था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1090 की टीम ने इस असाधारण अभियान को प्रारंभ किया था और अन्य विभागों के साथ मिलकर व्यापक तौर पर इसको चलाया था। महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रयास के बारे में बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। महोदय, आपकी प्रेरणा से इस अभियान के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुभांकर, नुक्कड़ नाटक, थानों में स्थापित किए गए महिला हेल्प डेस्क तथा महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से संबंधित शासन की लाभकारी योजनाओं व महिला सुरक्षा एवं सामाजिक कुरीतियों से संबंधित आवश्यक जानकारी तथा इस हेतु संचालित किए जा रहे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इन अभियानों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की गई, जिसकी प्रेरणा आप द्वारा दी गई थी सर। महिला बीट अधिकारियों द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों तक जाकर महिलाओं व बालिकाओं से व्यक्तिगत संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया तथा उनकी सहायता के लिए किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। आपकी प्रेरणा से इन महिला बीट अधिकारियों ने गांव में चौपाल आयोजित किए, महिलाओं की समस्याएं सुनी, उनको हेल्प डेस्क और बीट अधिकारियों द्वारा वहीं शिकायती प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया, उनके समाधान किए गए। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में पुलिस व सरकार के प्रति विश्वास जागा और वे अपनी परेशानियां व समस्याएं पुलिस से सुगमता से साझा कर पाईं। महिला सशक्तिकरण के इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी अभिनव प्रयोग किया गया, जिसके अत्यंत सार्थक परिणाम देखने को मिले एवं इसकी सराहना गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी की गई। 18 अक्टूबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति अभियान नामक इस पौधे को रोपा गया था। आज वह एक वृहत वट वृक्ष बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी विजन का ही परिणाम है कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों की सूची में रखा गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इक्सो प्लेटफॉर्म पर पॉक्सो एवं बलात्कार के दर्ज अभियोगों के निस्तारण में भी उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहले स्थान पर आया है। इसी अभियान के दौरान नारी के
शक्ति स्वरूप को समर्पित शारदीय नवरात्रि के आरंभ के साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु समर्पित मिशन शक्ति के चौथे चरण के अभियान का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा महिला सशक्तिकरण रैली के फ्लैग ऑफ के साथ प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस अभियान को पुनः व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए हम सबको एक नई ऊर्जा व गति प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं पुनः स्वागत तथा हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका नाम महिला सशक्तिकरण का पर्याय है, महोदय आपसे सविनय निवेदन है, कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस रैली के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्रीमती नीरा रावत जी, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती पद्मजा चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस बाइक रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी पुलिस विभाग से जुड़े हुए कार्मिक और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में वर्ष में 2 बार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यह मातृशक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में एक नए विश्वास का और सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती।
आज का ये कार्यक्रम मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अक्सर होता है सरकार कार्यक्रम चलाती है, शासन की नियत कभी खराब नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के लिए कार्यक्रम होता है उनको पता ही नहीं होता है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को सही जानकारी हो जाए, उनको समय पे जानकारी हो जाए। हम अक्सर देखते हैं शासन की कोई भी योजना चलती है, जो उसके पात्र हैं या जिन लोगों के लिए योजना है उनको दूर दूर तक पता नहीं हो पाता है। और आज इसीलिए इस समय एक समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिला सुरक्षा के लिए आज यह जागरूकता रैली और इसके उपरांत हर जनपद में कार्यक्रम होंगे। स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां निकल रही होंगी। इसके अलावा उन जनपदों में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में, सम्मान से जुड़े हुए क्षेत्र में, स्वावलंबन से जुड़े हुए क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनके सम्मान का एक कार्यक्रम, और उसके बाद कल से फिर ये कार्यक्रम हर एक स्तर पर प्रारंभ होंगे, जिनमें जनपद स्तर पर एक और हर गांव और नगर निकायों के वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की नारी गरिमा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। वहीं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी वहां पर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि वास्तव में सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी जानकारी जो उसका निधि है उस तक नहीं पहुंच पाया है। चाहे वह 181 है, एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा में किस प्रकार का सहायक हो सकता है, वन स्टॉप सेंटर की क्या भूमिका हो सकती है, 1090 ये किस रूप में सहायक हो सकता है, या फिर अन्य जो इमरजेंसी कॉल के नंबर हैं इनका उपयोग किस रूप में कोई कर सकता है, इन सब के बारे में जागरूकता भी वहां पर देने के कार्यक्रम में निरंतर चलते रहेंगे। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम है, एक दिन के लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश में इस दिशा में पहले से किए गए प्रयास, बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रयास किए गए थे उसके परिणाम आए हैं। तो अब इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चतुर्थ संस्करण में दिखना चाहिए। अलग अलग स्तर पर भी इसके बारे में कार्यक्रम चलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग ये बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बन करके, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बन करके गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब वो बैंक से कमीशन कमाती है, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है, और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही है हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे पहले झांसी में भी 2019 में एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था। गांव की 5-7 महिलाएं ऐसी मिली मुझे, उन्होंने कहा हमें कुछ नौकरी या रोजगार कुछ दे दिया जाए। हम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उन लोगों से कौन कहां तक पढ़ाई की है, तो कोई 3री क्लास पास थी, कोई 5वीं क्लास पास थी, जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी वो 8वीं क्लास पास थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना होती है, और आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष के अंदर उनका कार्य
प्रतिवर्ष 150 करोड़ का उनका टर्नओवर है और लगभग 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है उनको। 40,000 महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार का समर्थन होना चाहिए, प्रशासन सकारात्मक भाव के साथ अगर उनके साथ खड़ा हो जाए वे कुछ भी कर सकती हैं। और प्रदेश के अंदर आधी आबादी के लिए जो एक प्रयास होने चाहिए, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इस राज्य को इस अभियान को लीड करना चाहिए। इस दिशा से आज का एक कार्यक्रम यहां पर शुभारंभ हो रहा है। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान, और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की एक कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दिशा से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा से बन सकेगा। इस विश्वास के साथ इस रैली के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश भर के सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सारगर्भित आशीर्वचनों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके शब्दों में निहित सेवा द्वारा साधना के संदेश का अनुसरण हम सभी करेंगे। यह क्षण हमारी स्मृति के शिलालेख पर अंकित हो गया है। महोदय, आपसे सादर निवेदन है कि मिशन शक्ति के द्वारा प्रदेश की महिलाओं की आशाओं तथा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से आयोजित इस जन जागरूकता रैली का शुभारंभ झंडा दिखाकर करने की कृपा करें।